ईथर चैप्टर 3 में जेरेड का भाई पहाड़ पर चढ़ा। उसका दिल उम्मीद और विश्वास से भरा हुआ था। उसके हाथों में उसने 16 छोटे पत्थर उठाए हुए थे, सफेद, साफ, लगभग कांच की तरह चमकते हुए। वो एकदम चोटी पर गया और वहां उसने घुटने टेके और प्रभु से प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप पवित्र हैं और स्वर्ग में रहते हैं। हम जानते हैं कि हम नालायक हैं। पतन की वजह से हमारे दिल कमजोर हैं, लेकिन उसे प्रभु का हुक्म भी याद था, प्रार्थना करो ताकि तुम अपनी इच्छाओं के अनुसार पा सको। उसने पत्थरों को ऊपर उठाया और विनती की, प्रभु, मैंने ये बनाए हैं, कृपया इन्हें अपनी उंगली से छुओ। इन्हें हमारे लिए अंधेरे में चमका दो ताकि जब हम समंदर पार करें तो हमें रोशनी मिल सके। प्रभु ने उसकी सुनी। चुपचाप, शक्ति से प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया और एक एक करके हर पत्थर को छुआ। अचानक जेरेड के भाई की आंखें खुल गईं। उसने प्रभु की उंगली देखी। वो एक इंसान की उंगली जैसी लग रही थी, मांस और खून की। अभिभूत होकर वो जमीन पर गिर पड़ा, डरा हुआ और हैरान। प्रभु की आवाज कोमल थी, उठो, तुम क्यों गिरे हो? जेरेड के भाई ने कांपते हुए जवाब दिया, मैंने आपकी उंगली देखी। मैं डर गया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि प्रभु का शरीर मांस और खून का होता है। और प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास की वजह से तुमने मुझे वैसे ही देखा है जैसा मैं होऊंगा, मांस और खून के साथ। आज तक कोई भी मेरे सामने इतने विश्वास के साथ नहीं आया। क्या तुमने इससे ज्यादा देखा है? उसने जवाब दिया, नहीं प्रभु, मुझे अपने दर्शन दो। प्रभु ने पूछा, क्या तुम उन शब्दों पर विश्वास करते हो जो मैं बोलूंगा? उसने जवाब दिया, हां प्रभु, मुझे पता है आप हमेशा सच बोलते हैं। और इसलिए प्रभु ने खुद को पूरी तरह से दिखाया। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम ये बातें जानते हो, तुम्हारा उद्धार हो गया है। मैं वो हूं जिसे दुनिया की शुरुआत से ही अपने लोगों को बचाने के लिए तैयार किया गया था। मैं जीसस क्राइस्ट हूं। मुझ में सभी जीवन पा सकते हैं, वो सभी जो मेरे नाम पर विश्वास करते हैं। जो शरीर तुम देख रहे हो वो मेरी आत्मा है और एक दिन मैं अपने लोगों के सामने शरीर में प्रकट होऊंगा। जेरेड के भाई के विश्वास और ज्ञान की वजह से उसे पर्दे के पीछे नहीं रखा जा सका। उसने जीसस को देखा और प्रभु ने उसकी सेवा की। प्रभु ने उसे धरती के सभी निवासियों को दिखाया, धरती के कोने कोने तक। और फिर प्रभु ने कहा, इन चीजों को लिखो और उन्हें सील कर दो। अपने समय पर मैं इन्हें दुनिया को दिखाऊंगा। उसने उसे 2 पत्थर दिए, उरिम और थुम्मिम, अपनी लिखाई के साथ रखने और सील करने के लिए।